जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की कृषि की ये तीसरी महत्वपूर्ण क्लास, जहां दोस्तों पर चर्चाएं करने वाले हैं मध्य प्रदेश की कृषि से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत अच्छी क्लास, एग्जाम की दृष्टि से खास तौर पर पटवारी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की कृषि की तीसरी महत्वपूर्ण बढ़िया क्लास पर। तो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। क्लियर दोस्तों। यदि प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश में किसमें प्रधानता दिए है, उद्योगों में प्रधानता है कि कृषि में प्रधानता है कि सरकारी नौकरी जॉब पर प्रधानता है या व्यवसाय पर, तो अपन को बताना है कि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, ठीक उसी प्रकार से मध्य प्रदेश भी एक कृषि प्रधान राज्य है। क्लियर दोस्तों, बहुत ही अच्छा तथ्य है। अगला महत्वपूर्ण, मध्य प्रदेश सोयाबीन, दलहन, चना, अफीम, अलसी के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। क्लियर दोस्तों, हमने अभी तक दो क्वेश्चन क्लियर किए। समझ सकते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश कैसा राज्य है। तो अपन को बताना है कि जो अपना मध्य प्रदेश राज्य है वह कैसा राज्य है, एक कृषि प्रधान राज्य है। कैसा राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है। फिर हमने बात की कि मध्य प्रदेश सोयाबीन, याद रखिएगा, खरीफ की फसल सोयाबीन, जिसे दलहन और तिलहन दोनों में शामिल करते हैं। सोयाबीन, दलहन, चना, अफीम और अलसी के उत्पादन में भारत में अपना पहला स्थान रखता है। कल प्रश्न आता है कि सोयाबीन के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी, तो अपन को बताना है मध्य प्रदेश। या दलहन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो मध्य प्रदेश। या स्पेशली चना की बात करते हैं कि चना में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो अपना मध्य प्रदेश। अफीम की बात करते हैं तो अफीम में अपना मध्य प्रदेश। अलसी की बात करते हैं तो अलसी में भी अपना मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। दूसरा देखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश ज्वार, तिलहन और अरहर के उत्पादन में भारत में अपना दूसरा स्थान रखता है। क्लियर हो रहा है दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश है अपना, याद रखना है भैया कि जो मध्य प्रदेश है, हमने पहले बात की कि सोयाबीन, दलहन, चना, अफीम, अलसी के उत्पादन में पहले स्थान पर है। लेकिन अब दूसरे स्थान पर कौन सी फसलें हैं, तो ज्वार इसमें दूसरा स्थान रखता है।
तिलहन यानी तेल जिससे बनता है, तिलहन में भी दूसरा स्थान रखता है। अरहर, याद रखिएगा दोस्तों, अरहर याद रखिएगा एक ऐसी फसल होती है तो जो खरीफ के साथ बोई जाती है और रबी के साथ काटी जाती है, यानी एक वर्ष वाली फसल होती है अरहर। तो ज्वार, तिलहन और अरहर के उत्पादन में अपना मध्य प्रदेश भारत में दूसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मध्य प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में चौथा स्थान, जबकि उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान रखता है। कल क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि खाद्यान्न उत्पादन में, खाद्यान्न लिख दिया, क्या लिख दिया? खाद्यान्न। उसमें दिक्कत मत कीजिएगा। हमने बात की कि जो अपना मध्य प्रदेश राज्य है दोस्तों, मध्य प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में चौथा स्थान पर। कौन से स्थान पर? चौथे स्थान पर। तो पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? पहले स्थान पर है अपना उत्तर प्रदेश। क्लियर हुआ दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश है वो खाद्यान्न उत्पादन में भारत देश में अपना चौथा स्थान रखता है। वहीं पर देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, अर्थात जो खाद्यान्न उत्पादन की फसलें हैं वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होती हैं और मध्य प्रदेश भारत में अपना चौथा स्थान रखता है। चौथा स्थान रखता है दोस्तों, चौथा स्थान रखता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की लगभग 22% क्षेत्र में चावल की खेती की जाती है। क्या क्लियर हुआ दोस्तों? हमने बताया कि मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के लगभग 22% क्षेत्र में, अब पूरे क्षेत्रफल से अपन को बात नहीं करना है, जो कृषि वाला क्षेत्र है उसके हिस्सा का लगभग 22% क्षेत्र 22% क्षेत्र पर चावल की खेती की जाती है। दोस्तों वैसे मैं क्लियर कर दूं कि भारत का सबसे ज़्यादा चावल आपका पश्चिम बंगाल में और विश्व का सबसे ज़्यादा चावल अपना कहाँ पर? चाइना में उत्पादित किया जाता है, परंतु भारत में धान का कटोरा कहते हैं छत्तीसगढ़ को। मध्य प्रदेश में बघेलखंड का जो पठार है वो भी चावल के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, बघेलखंड का जो मध्य प्रदेश के 7 पठारों में एक पठार है जिसे अपन बघेलखंड का पठार कहते हैं, जिसमें सीधी आपका शहडोल, सिंगरौली जैसे जिला शामिल है। वही बघेलखंड का पठार चावल के उत्पादन में क्या है? अग्रणी है, आगे है। लेकिन कल क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चावल के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है? तो दोस्तों याद रखना है कि हमारे मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिला है, याद रखना है, बालाघाट जिला है वो चावल के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। तो क्लियर कि मध्य प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 22% भाग जहाँ पर चावल की खेती की जाती है और मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा चावल बालाघाट में उत्पादित किया जाता है। वहीं भारत का सबसे ज़्यादा चावल पश्चिम बंगाल में उत्पादित किया जाता है। वहीं विश्व का सबसे ज़्यादा चावल चाइना देश यानी चीन में उत्पादित किया जाता है। परंतु भारत में आपसे बात की हमने कि धान का कटोरा स्पेशली कहते हैं छत्तीसगढ़ को, और मध्य प्रदेश के 7 पठारों में अगर चावल या धान के लिए कोई प्रसिद्ध है तो वो है अपना बघेलखंड का कौन? पठार। और आपको ज्ञात होगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश में एक जिला है बड़वानी। बड़वानी में धान शोध अनुसंधान केंद्र,
धान शोध अनुसंधान केंद्र। अगली क्लास में पढ़ाने वाले हैं दोस्तों शोध अनुसंधान केंद्र। तो बड़वानी में धान शोध अनुसंधान केंद्र की क्या की गई है, स्थापना की गई। क्या की गई दोस्तों, स्थापना की गई है। अब आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बनने वाले हैं। तो दोस्तों अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि कृषि बीज फार्म का मुख्यालय, कृषि बीज फार्म का मुख्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों याद रखना है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। याद रखिएगा कृषि बीज फार्म निगम, याद रखिएगा कृषि बीज फार्म जिसकी स्थापना की गई थी 1980 में। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी 1980 में स्थापना की गई थी। और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वह अपनी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। दोस्तों आपको ज्ञात यह भी होगा कि भोपाल राजधानी, याद रखिएगा मतलब जिला बनने से पहले के जिले की तहसील थी सीहोर की। और भोपाल एक ऐसा जिला है, याद रखिएगा दोस्तों, जो राजधानी पहले बन गया था। 1 नवंबर 1956 में यह राजधानी बन गया था और जिला बनेगा 1972 में सीहोर से अलग करके। क्योंकि दोस्तों आपको ज्ञात यह भी है कि मध्य प्रदेश के गठन से पहले आपका सीहोर जिले की एक तहसील थी भोपाल और यह सी स्टेट के भाग का क्या था, अंतर्गत आता था। किस स्टेट में आता था, तो सी स्टेट में आता था। तो कल एक प्रश्न आता है कि कृषि बीज फार्म यानी कृषि बीज फार्म का मुख्यालय कहाँ पर है। तो अपन को बताना है दोस्तों कि कृषि बीज फार्म का जो मुख्यालय है वह अपने भोपाल में। कहाँ पर स्थापित किया गया है, भोपाल में स्थापित किया गया है। क्लियर दोस्तों, कहाँ पर, आपके भोपाल में स्थापित किया गया है। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य, मध्य प्रदेश में कुल कृषि जोतों का मतलब जुताई वाली भूमि, जोतो भूमि का क्षेत्र कितना दोस्तों, वो है अपना 159.94 लाख हेक्टर। कितना दोस्तों, देखिए पहले प्रश्न समझा जाता है। हमने क्या क्लियर किया दोस्तों कि मध्य प्रदेश में, कहाँ की बात हो रही है, अपने मध्य प्रदेश में कुल कृषि जोतो भूमि अर्थात ऐसी भूमि जहाँ पर क्या की जाती है, खेती की जाती है, यहाँ पर जुताई की जाती है, बुवाई की जाती है। तो कृषि जोतो भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो हमने बताया 159.94 यानी 159.94 लाख हेक्टर। 159.94 लाख हेक्टर का क्षेत्र किसमें आता है, अपने मध्य प्रदेश कृषि जोताई में। क्लियर है दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण, मध्य प्रदेश में भारत के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 11% मध्य प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। नहीं समझ में आया दोस्तों, धैर्यता बनानी होगी, क्योंकि दोस्तों एक क्लास नहीं
मध्य प्रदेश कृषि की तीसरी क्लास है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन कभी स्लो तो कभी तेज, तो समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो पहले प्रश्न समझें। मध्य प्रदेश में भारत के कुल गेहूं उत्पादन का, भारत में कुल कितना गेहूं उत्पादित होता है? कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 11% भाग कहां पर? मध्य प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। हमने कहा कि हमारे भारत में जितना भी गेहूं उत्पादित होता है उसका लगभग 11% भाग अपने मध्य प्रदेश में ही उत्पादित किया जाता है। क्लियर दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण, मध्य प्रदेश लगातार 5 वर्षों से कृषि कर्मठ पुरस्कार प्राप्त करता चला आ रहा है। नहीं समझ में आया दोस्तों? बहुत ही अच्छा प्रश्न, याद रखिएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश लगातार 5 वर्षों से, कितने वर्षों से? 5 वर्षों से कृषि कर्मठ पुरस्कार, याद रखना दोस्तों, कृषि कर्मठ पुरस्कार प्राप्त करता चला आ रहा है। अर्थात हमारा जो मध्य प्रदेश राज्य है दोस्तों, याद रखना है, लगातार 5 वर्षों से कृषि कर्मठ पुरस्कार प्राप्त करता चला आ रहा है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर कृषि कर्मठ पुरस्कार मध्य प्रदेश को 5 वर्षों से लगातार क्यों मिल रहा है? तो दोस्तों आपसे मैं क्लियर कर दूं कि मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, इसीलिए मध्य प्रदेश को कृषि कर्मठ पुरस्कार दिया जा रहा है। अब क्वेश्चन ये बनता है, क्या दोस्तों मध्य प्रदेश में भारत का सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादित किया जाता है? नहीं, भारत का तो सबसे ज्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में, कहां पर? उत्तर प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। और भारत के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 11% भाग अपने मध्य प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। मैं केवल ये बात करने जा रहा हूं कि 5 वर्षों से गेहूं उत्पादन में कौन? मध्य प्रदेश मतलब पहला स्थान नहीं रखता। मैं क्लियर कर दूं, पहला स्थान तो उत्तर प्रदेश ही रखता है, लेकिन यहाँ गेहूं उत्पादकता में क्या हुई है? अत्यधिक वृद्धि हुई है, इसीलिए मध्य प्रदेश लगातार 5 वर्षों से कृषि कर्मठ पुरस्कार प्राप्त करता चला आ रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्लास बेहतर समझ में आई होगी, और क्लास बेहतर समझ में आई तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। साथ ही अगर चैनल पर जो भाई लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, भूलेंगे इसका स्क्रीनशॉट। चलो दोस्तों, चलिए दोस्तों, कृषि से आगे के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मध्य प्रदेश में लगभग 43% क्षेत्र में एक फसलीय फसल
उत्पादित उत्पादित की जाती है। नहीं समझ में आया दोस्तों? समझें पहले इस प्रश्न को। हमने क्या बात की कि मध्य प्रदेश में लगभग 43% क्षेत्र है, यानी कृषि का जो क्षेत्र है 43% क्षेत्र में केवल एक फसलीय फसल, यानी यहाँ द्विफसली होती ना, यानी एक खरीफ की फसल और एक होती रबी की फसल होती ना भाई। मध्य प्रदेश में मुख्यतः कितनी फसलें होती हैं? 2 फसलें, यानी खरीफ की फसल और रबी की फसल। तो हम क्या बात करने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र का लगभग 43% क्षेत्र में केवल एक फसलीय फसल उत्पादित की जाती है। कितनी? एक फसलीय फसल उत्पादित की जाती है। अगला, मध्य प्रदेश के लगभग 70% क्षेत्र में द्विफसलीय फसलें उत्पादित की जाती हैं। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की, याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के लगभग 70% क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में जो कृषि क्षेत्र है उसके लगभग 70% क्षेत्र में द्विफसली, अर्थात खरीफ की फसल और रबी की फसल, द्विफसलीय फसलें उत्पादित की जाती हैं। तो हमने बताया कि 44% क्षेत्र में लगभग एक फसली, याद रखिएगा एक फसली, और मतलब 70% भाग पर द्विफसली खरीफ और रबी की दोनों फसलें उत्पादित की जाती हैं। क्लियर दोस्तों? अब अगला महत्वपूर्ण, थोड़ा कंफ्यूजन से भरपूर प्रश्न इसी के समान। मध्य प्रदेश के लगभग 62% भाग पर खरीफ की फसल और 38% क्षेत्र में रबी की फसलें उत्पादित होती हैं। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की, पहले देखिए प्रश्न समझ लीजिए। यहाँ पर एक फसली है, केवल 43% क्षेत्रफल ऐसा है मध्य प्रदेश में जहाँ पर दोनों फसलें नहीं उगाते, केवल एक साल में एक फसल उगाते हैं। 70% क्षेत्र ऐसा भी है जहाँ पर दोनों फसलें, यानी खरीफ और रबी की दोनों फसलें उगाई जाती हैं। फिर हमने बात क्या की दोस्तों कि मध्य प्रदेश के लगभग 62% क्षेत्रफल में, कितने परसेंट? 62% क्षेत्रफल में जो खरीफ की फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, और 38% क्षेत्रफल में रबी की फसलें वे फसलें कहलाती हैं जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। तो 62% क्षेत्र में कौन सी फसल? अपनी खरीफ की फसल, और लगभग 38% क्षेत्रफल में कौन सी फसल? वो अपनी रबी की फसल उत्पादित की जाती। कौन सी फसल? रबी की फसल उत्पादित की जाती है। क्लियर दोस्तों? अगला,
मध्य प्रदेश में मालवा का पठार गेहूं के उत्पादन के लिए अत्याधिक प्रसिद्ध है। क्लियर दोस्तों, अत्याधिक प्रसिद्ध है। हमने कहा कि मध्य प्रदेश में 7 पठार हैं और उन 7 पठारों में सबसे बड़ा पठार है मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा का पठार। तो दोस्तों याद रखिएगा, हमने क्या बात की है कि मध्य प्रदेश में जो 7 पठार है उनमें एक पठार है जिसका नाम है मालवा का पठार। यह गेहूं उत्पादन के लिए अत्याधिक प्रसिद्ध है। कल क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के 7 पठारों में से कौन सा पठार गेहूं उत्पादन के लिए अत्याधिक प्रसिद्ध है। तो दोस्तों याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो मालवा का पठार है जिसका 12/22/814 याद रखिएगा क्षेत्रफल 12/22/814, तो ये सबसे बड़ा पठार है। तो मैं बात करने जा रहा था कि मालवा का पठार मुझे अभी उसका खेत भी है कि मतलब क्लियर नहीं मैं कर सकता कि उसका क्षेत्रफल कितना है, थोड़ा सा डाउट उत्पन्न हो गया। तो 12/22 क्लियर कर मतलब मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि क्षेत्रफल मुझे अभी डाउट में है। मैंने बोल जरूर दिया कि 12/22/814, लेकिन एक बार आप भी देख लेना दोस्तों, हो सकता है ये गलत हो सकता है। तो परंतु मेरे दिमाग में आया तो मैंने क्लियर कर दिया। तो 7 पठारों में से जो सबसे बड़ा पठार है वो है अपना मालवा का पठार। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना दोस्तों, यह अपने गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य, केंद्र सरकार के द्वारा एक परियोजना चलाई गई है और जिसका नाम होगा थ्रस्ट परियोजना। और यह परियोजना कब चलाई है? यह चलाई गई 1989 में। यदि आता है दोस्तों कल प्रश्न कि थ्रस्ट परियोजना, कौन सी परियोजना की बात कर रहे हैं अपन? थ्रस्ट परियोजना का संबंध किससे है? तो ये फसलों से है। किससे है? फसलों से। और यह किसकी योजना है? तो अपन को बताना है दोस्तों केंद्र सरकार यानी भारत सरकार की एक परियोजना, या जिसे अपन बोल सकते हैं योजना, जिसका नाम है थ्रस्ट परियोजना। क्या नाम है? थ्रस्ट परियोजना। और यह परियोजना भारत सरकार के द्वारा कब चलाई गई थी? दोस्तों यह परियोजना भारत सरकार के द्वारा 1989 में 1989 में यानी 1989 में चलाई गई थी। और इसका संबंध किससे है? कल ऐसा प्रश्न आएगा कि थ्रस्ट परियोजना का संबंध है उद्योगों से या कृषि से या जॉब से, कुछ भी ऑप्शन आ सकते हैं। तो अपन को बताना है ये कृषि से संबंध रखती है। किससे संबंध रखती है? कृषि से संबंध रखती है अपनी थ्रस्ट परियोजना। कौन सी परियोजना? थ्रस्ट परियोजना। क्लियर दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, थ्रस्ट परियोजना से चावल, गेहूं, अरहर। थ्रस्ट परियोजना पहले आप समझ लें, थ्रस्ट परियोजना किसने चलाई है? केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। और यह कब चलाई गई है? तो 1989 में, 1989 में। फिर हम क्या बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि थ्रस्ट परियोजना का किससे? तो चावल, गेहूं और अरहर। थ्रस्ट परियोजना से चावल, गेहूं, अरहर को
7%। याद रखना दोस्तों, 7% सहायता दी गई है। क्लियर दोस्तों। थ्रस्ट परियोजना से चावल, गेहूं, अरहर को क्या दी गई है? 7% सहायता प्रदान की गई है। किससे? थ्रस्ट परियोजना से। क्लियर दोस्तों। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, थ्रस्ट परियोजना सूखे के दौरान, याद रखिएगा दोस्तों, क्या बात कर रहे थे? थ्रस्ट परियोजना सूखे के दौरान चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? सूखा, जब सूखा पड़ता उसके लिए चलाई गई थी। थ्रस्ट परियोजना सूखे के दौरान चलाई गई थी। और इसमें मध्य प्रदेश के 33 जिलों को शामिल किया गया है। कितने जिलों को शामिल किया गया है? 33 जिलों को। याद रखिएगा, हमने क्या बात की कि थ्रस्ट परियोजना केंद्र सरकार ने चलाई। कब चलाई? तो 1989 में चलाई। और किस स्थिति में चलाई? तो सूखे के दौरान चलाई। और इस थ्रस्ट परियोजना में किसको लाभ मिला? 7%। तो चावल, गेहूं और अरहर को 7% क्या मिला? लाभ मिला। फिर हमने बताया कि जो थ्रस्ट परियोजना है मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से ये कितने जिलों में चलायमान है, अर्थात चलाई जा रही है? तो दोस्तों कितने? 33, यानी 33 जिलों में। कितने जिलों में चलाई जा रही है? 33 जिलों में चलाई जा रही है। यानी मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 52 जिले। और 52 जिलों में से 33 जिले ऐसे जहाँ केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई परियोजना जो थ्रस्ट परियोजना कहलाती है, जिसका संबंध कृषि से है, वो 33 जिले इसका क्या लाभ ले रहे हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न क्या होगा कि भूमि विकास निगम, याद रखना दोस्तों, भूमि मध्य प्रदेश, याद रखना क्योंकि मध्य प्रदेश से ना भाई, मध्य प्रदेश भूमि विकास निगम की स्थापना। बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले प्रश्न समझ लें कि मध्य प्रदेश भूमि विकास निगम की स्थापना कब की गई है? तो दोस्तों यह की गई है 1978, यानी 1977-78 में। कब की गई है? 1977-78 में। यदि आता है कि मध्य प्रदेश भूमि विकास निगम की स्थापना कब की गई, तो अपन को बोलना है 1977 और 1978, यानी 1977-78 में। कब की गई जा रही है दोस्तों? 1977-78 में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, मध्य प्रदेश में लघु का मतलब, दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, और लघु का मतलब क्या होता है? तो लघु का मतलब होता है छोटा। तो मध्य प्रदेश में लघु कृषक, अब कृषक का मतलब होता है दोस्तों किसान। क्या होता है? लघु कृषक विकास अधिकरण
अधिकरण की स्थापना। प्रश्न समझते चलो दोस्तों। प्रश्न क्या है? हमने बात की कि हमारे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लघु का मतलब होता है छोटा, कृषक का मतलब होता है किसान। तो लघु कृषक विकास अधिकरण, लघु कृषक विकास अधिकरण की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना की गई है 1971 यानी 1971 में। क्लियर दोस्तों? मध्य प्रदेश में लघु कृषक विकास अधिकरण की स्थापना कब की गई है? तो 1971 में। कब की गई है? 1971 में। अगला, मध्य प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, क्लास डिस्टर्ब हो रही दोस्तों थोड़ा। मध्य प्रदेश में क्या बात कर रहे थे अपन? पहले अपन क्लियर किया, मध्य प्रदेश में लघु कृषक विकास अधिकरण की स्थापना कब बताई हमने? तो वह बताई 1978 में। तो मध्य प्रदेश राज्य भंडार। अब भंडार का मतलब क्या होता है? भंडार का मतलब होता है स्टॉक मेंटेनेंस। क्या होता है दोस्तों? स्टॉक मेंटेनेंस। मध्य प्रदेश राज्य भंडार गृह निगम की स्थापना। आप इस प्रश्न को थोड़ा समझ लें दोस्तों। मध्य प्रदेश राज्य भंडार गृह निगम की स्थापना कब की गई? तो यह की गई है 1958 यानी 1958 में। कब की गई दोस्तों? 1958 यानी 1958 में की गई है। अगला एक महत्वपूर्ण दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नाइट्रोजनी उर्वरकों, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नाइट्रोजनी उर्वरकों का कृषि में प्रयोग किया जाता है। बहुत ही बड़ा प्रश्न। हमने क्या बात की कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नाइट्रोजनी उर्वरकों, मतलब उर्वरक जो बीज मतलब डाली आती खाद वगैरह जानते हैं दोस्तों, खाद वगैरह, नाइट्रोजनी उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन की क्या होती है? उपलब्धता होती है। नाइट्रोजनी उर्वरकों का कृषि में अत्याधिक क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्लास आपको बेहतर समझ में आई होगी, और क्लास यदि बेहतर समझ में आई तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और क्लास को लाइक तथा कमेंट के माध्यम से हमें अपना सपोर्ट प्रदान करेंगे, क्योंकि कल हम पुनः मिलेंगे मध्य प्रदेश कृषि यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की चौथी क्लास को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।